हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बूस्टर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने अनुपात और समानुपात का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। आज के वीडियो में उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो छोटे विद्यार्थी की आयु ज्ञात करनी है। सिंपल सा है, 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कोई भी 2 विद्यार्थी हैं जिनकी आयु का अनुपात कितना है, 3:2। अब इनमें बोल रहा है एक विद्यार्थी दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। अच्छा, अगर रेशियो की बात करें तो कितना बड़ा है भाई, 1 रेशियो बड़ा है। कितना बड़ा है, 1 रेशियो। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि भैया वो 1 रेशियो नहीं बड़ा है। कितना बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है। तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या हो गई, 5 वर्ष। और पूछा किसका है, छोटे वाले का पूछा है ना। तो अगर 1 रेशियो की वैल्यू 5 वर्ष है तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 10 वर्ष। यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और देखिए, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन कि 2 स्टेप भी नहीं करने पड़े। चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं। 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। उनकी आयु का योगफल कितना होगा। इस बार योगफल पूछ लिया है, कोई बात नहीं, निकालते हैं। मान लिया कोई भी 2 व्यक्ति हैं और उनकी आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है भैया, 5:9 दे रखा है। कितना दिया है, 5:9। अब बोल रहा है इनमें से एक आदमी दूसरे से 40 वर्ष बड़ा है। अच्छा, अगर रेशियो की बात करें तो कितना बड़ा है भाई, रेशियो की बात करें तो 4 रेशियो बड़ा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि भैया 4 रेशियो नहीं बड़ा है। कितना बड़ा है, 40 वर्ष बड़ा है। कितना बड़ा है, 40 वर्ष। यानी 4 रेशियो की वैल्यू 40 वर्ष है। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी भाई, 4 से इधर डिवाइड कर देंगे 10। अगर 1 रेशियो की वैल्यू 10 वर्ष है तो यहाँ पर 5 और 9 कितने हुए, 14 हुए ना। इनको अगर जोड़ देंगे भाई, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उनकी आयु का योगफल कितना होगा, यानी जोड़ बताना है। तो 9 और 5 कितने हुए, 14 हुए ना। अब देखिए, अगर 1 रेशियो की वैल्यू 10 है तो 14 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 140। पीछे 0 लगा है, बस 0 चिपका देंगे और यही हो गया आपका आंसर। यानी इन दोनों व्यक्तियों की कुल आयु का योगफल कितना है, 140। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु 2:1 के अनुपात में थी। ठीक, 10 वर्ष पश्चात पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। इसको भी अपन लोग 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे। देखिए भैया, कोई बाप और बेटे हैं, मान लिया x और y, ये बाप है ये बेटा है। इनकी आयु का योगफल कितना है, 100 वर्ष। कितना है भाई, 100 वर्ष है। अब बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले। अब जरा ये बताइए, अगर 5 वर्ष पहले जाएंगे तो 5 वर्ष बाप के भी कम होंगे और 5 वर्ष बेटे के भी कम होंगे। भाई समय सबके लिए बराबर है, भगवान ने समय सबको दे रखा है। वो बात अलग है, कुछ यूज़ करते हैं और कुछ बेकार में ही गंवा देते हैं। तो भैया 5 वर्ष अगर पीछे जाएंगे तो ऐसा तो नहीं, समय तो सबके लिए बराबर है। अगर बाप के 5 वर्ष कम होंगे तो बेटे के भी 5 वर्ष कम होंगे। अब इन दोनों के अगर 5-5 वर्ष कम हो रहे हैं तो टोटल जो हमारा आयु का योगफल है 100 है, इसमें कितने की कमी हो जाएगी भैया, 10 वर्ष की कमी हो जाएगी। 10 वर्ष की होगी ना। तो यानी 5 वर्ष पहले इन दोनों की आयु का योगफल कितना था, 90। लेकिन रेशियो में बोल रहा है कि इन दोनों की आयु का जो रेशियो था वो क्या था, 2:1 था। अब भैया इस 90 को 2:1 में डिवाइड करना है। डिवाइड करना मैंने पहली क्लास में आपको सिखाया था, किस तरह से एक दूसरे में
वैल्यू का बंटवारा करते हैं। चलिए एक बार और समझते हैं। मान लीजिए ये 90 है, इसको 1:2 में डिवाइड करना है। ठीक, तो सबसे पहले ये टोटल वैल्यू है ना, इन दोनों की टोटल वैल्यू है, तो ये 2 और ये एक 3 रेशियो की वैल्यू कितनी है 90। निकालनी किसकी है 2 रेशियो की, इंटू 2, 3 तरह का 9, 30 आया भाई, 3 से डिवाइड करेंगे 30 बार में जाएगा, 30 गुणे 2 यानी 30 दूनी 60। हम कह सकते हैं 2 रेशियो वाली की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 60। एक वाले की ऑटोमेटिक पता है, टोटल वैल्यू 90 थी, 60 इसकी हो गई, तो बची हुई 30 किसकी है, इसकी है। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले जो ओरिजिनल वैल्यू थी बाप और बेटे की वो क्या थी 60 और 30 थी। अच्छा, अब पूछा क्या है 10 वर्ष पश्चात पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। ये तो देखिए 5 वर्ष पीछे की बात है, अब पूछ रहा है 10 वर्ष आगे का, तो इसमें जो 5 वर्ष पहले कम किए थे वो ऐड कर देते हैं, +5 +5, तो ये 60 कितना हो जाएगा 65, और ये 30 35 हो जाएगा। ये अनुपात है। अब इसमें 10 वर्ष ये वर्तमान वैल्यू है, ठीक है, इसमें 10 वर्ष बाद का पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा, 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो इसमें 10 और ऐड कर देते हैं। ये 65 था, ये कितना हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ, उम्मीद है ये वाला तो समझ गए होंगे ना। ये 65 और ये 35, 65 रेशियो 35, इसमें भी +10 करेंगे और इसमें भी +10 करेंगे, टोटल कितना 65 10 75, 75 रेशियो 35 10 45। और मैंने पिछली क्लास में आपको ये भी बताया था कि अनुपात जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसको तब तक काटते रहिए, तब तक डिवाइड करते रहिए जब तक वो सबसे छोटी संख्या के रूप में ना परिवर्तित हो जाए। तो भैया इनको डिवाइड कीजिए, काहे से डिवाइड करेंगे, ऐसी संख्या से डिवाइड करेंगे जिससे ये दोनों कट जाए। वो संख्या कौन सी है, वो 5 हो सकती है, वो 3 हो सकती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सबसे बड़ा नंबर ले डिवाइड करने के लिए, ताकि एक ही बार में टाएं फिक्स हो जाए। हम लेंगे 15, 15 पछे 75, 15 तियाँ 45, तो रेशियो क्या बना भैया 5:3, कितना बना 5:3, और यही आपका आंसर है। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5:3। अच्छा, ऑप्शन नंबर 4 में 3:5 भी दे रखा है, लेकिन अब इसी तरह ये गलती करवा देता है। कैसे गलती करवाता है, क्वेश्चन में पूछा है कि पिता और पुत्र की 10 वर्ष बाद की आयु का अनुपात क्या है, यानी पहले उसने क्या बोला पिता, उसके बाद क्या बोला पुत्र। ठीक है, तो उसी तरह पहले कौन आएगा, पिता आएगा, उसके बाद पुत्र। अब चौथे वाले ऑप्शन में जो 3:5 है उसमें क्या दे रखा है, पहले पुत्र दे रखा है और उसके बाद पिता दे रखा है। इसी तरह एग्जामिनर कई सारी गलतियां करवा देता है कि हम स्मार्ट वर्क करने के बावजूद 0 नंबर लेकर चले आते हैं। तो माइंड को थोड़ा खुला रखिए और ये ज़रूर देखिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा, पहले कौन है और बाद में कौन है। चाणक्य ने बढ़िया बात बताई है कि क्वेश्चन को ठीक तरह से समझ लेना ही क्वेश्चन का आधा उत्तर माना जाता है। अगर आपने बहुत अच्छी तरह किसी क्वेश्चन को समझ लिया कि भैया क्या उसमें पूछा जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसका आंसर निकाल सकते हैं या आंसर की तरफ अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ही आपकी समझ में नहीं आ रहा है तब तो फिर क्वेश्चन लगाने की तो बात ही दूर है ना। तो बढ़िया बात उन्होंने कही है कि किसी भी आंसर को निकालना है तो सबसे पहले उसके प्रश्न को ठीक तरह से समझो, प्रश्न को अच्छी तरह समझ लेना ही प्रश्न का आधा उत्तर माना जाता है। तो इसी सीरीज में चलिए फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया सा प्यारा सा और पूछा गया क्वेश्चन। 4 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु 11:14 के अनुपात में थी तथा 4 वर्ष के बाद उनकी आयु 13:16 के अनुपात में होगी। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, इसको भी हम 2 स्टेप में करेंगे।
देखिए क्वेश्चन को अच्छी तरह समझिएगा, इसमें वर्तमान की कहीं पर बात ही नहीं कर रहा है, या तो 4 वर्ष पीछे की बात कर रहा है या 4 वर्ष आगे की बात कर रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं 2 स्टेप में। तो भैया कोई 2 आदमी हैं, कौन कौन से, ए और बी। अब बोल रहा है कि पहले उनका जो 4 वर्ष पहले जो अनुपात है वो कितना है, 11:14, और 4 वर्ष बाद का जो रेशियो है वो कितना है, 13:16। यानी कि यहाँ कहीं पर वर्तमान है। समझिएगा बात को, 4 वर्ष पहले का रेशियो दे रखा है और 4 वर्ष बाद का रेशियो दे रखा है, तो इनके बीच में कहीं पर वर्तमान होगा ना। ठीक, अब अगर रेशियो की मैं बात करूं तो रेशियो में कितना अंतर है, 11 से 13 यानी 2 रेशियो का अंतर है। कितना अंतर है, 2 रेशियो का। इसी तरह 14 से 16 आएंगे तो 14 से 15, 16, यहाँ पर भी कितना अंतर है, 2 रेशियो का अंतर है। लेकिन क्वेश्चन में जैसा कि बोल रखा है कि एक बार हम वर्तमान से लेकर 4 वर्ष पीछे गए थे, दोबारा वर्तमान से 4 वर्ष आगे गए, यानी टोटल इनके बीच जो डिफरेंस है वो 2 रेशियो का नहीं है। कितने वर्ष का है, 8 वर्ष का है। तो 2 रेशियो की वैल्यू अगर 8 वर्ष है तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 4 वर्ष। क्यों, यही होगी ना। 1 रेशियो की वैल्यू अगर 4 वर्ष है तो यहाँ पर रेशियो देखिए, चाहे अब इसको पकड़ लीजिए या फिर इसको पकड़ लीजिए, ए की वैल्यू निकालनी है। चलिए पहले हम इसको ले लेते हैं। 1 रेशियो की वैल्यू 4 वर्ष है तो 11 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 11 चौको 44। मिटा देता हूँ फिर लिखते हैं। 1 रेशियो की वैल्यू अगर 4 वर्ष थी तो 11 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 44 वर्ष। लेकिन समझते रहिएगा ये 44 वर्ष वर्तमान नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, वर्तमान आयु कितनी होगी। यहाँ पर कौन सी आयु का रेशियो था, 4 वर्ष पीछे की। तो अगर इसमें 4 वर्ष जोड़ देंगे तो हमें वर्तमान प्राप्त हो जाएगा। इसका रेशियो हमने देखा 44 वर्ष, तो 44 में जब 4 वर्ष ऐड करेंगे तब ये कितनी हो जाएगी, 48 वर्ष। और यही आपका आंसर है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको, 3-4 क्वेश्चन कराए लेकिन सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है और इसी तरह की बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स सीखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बूस्टर को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।